वेलकम बैक। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत? ऑप्शन डी, इट इज नॉट सच ए लॉन्ग वे, ए सच वे लॉन्ग, ए लॉन्ग वे सच, या वे ए वे लॉन्ग सच होगा तो आपने सुना होगा पहले सच आता है तो सच ए लॉन्ग वे होगा। ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस कौन है? आई एम नॉट यूज टू शूटिंग। यूज टू शूटिंग, देखिए यूज टू एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ना एम आया है, इसलिए एम के बाद V4 आएगा। ऑप्शन आपका जो है वो आई एम नॉट यूज टू शूटिंग, मैं हल्ला करने की आदि नहीं। यूज टू शूटिंग यहाँ लत के बारे में बता रहे हैं तो यूज टू शूटिंग का प्रयोग करना है। इम्प्लॉयड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो करेक्ट स्पेलिंग होगा EMPLOYD, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओपन माई विंडो। ओपन माई विंडो में होना चाहिए, में है नहीं। ऑट के साथ टू लगता है, हैव के साथ V3, तो ओपन V3 है नहीं, मस्ट भी नहीं, तो शुड का प्रयोग हम लोग किया करते हैं कि शुड आई गो, मैं जाऊं, शुड आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलूं। ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलेंस। इफ ही वांटेड है ना, वांटेड V2 है और V2 आपको पता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट चेंज होता है पास्ट एंड डेफिनिट में। इसका मतलब V1 या V5 चाहिए आपको, V1 या V5। तो देखिए V1 और V5 आपको डू वाला फॉर्म है, तो इसको चेंज करेंगे तो फिर से आ जाएगा। क्या होगा? ही आस्क द चाइल्ड, या ही आस्क द चाइल्ड लिखा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद हम देखेंगे डू यू इंट्रोगेटिव है तो इफ आ जाएगा। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, चाइल्ड के अनुसार तो ही हो जाएगा। और रिपोर्टिंग पर आस्क्ड पास्ट में है तो वांट का वांटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई इंजॉयड देम अगेन। इंजॉयड ऑलरेडी ये वर्ब है, तो वर्ब है तो उसके बाद आपके क्या लगेंगे? जीरंड लगेंगे, कोई दूसरा वर्ब नहीं लगेगा। आई डांस क्लासेस, आई है ना, आई के साथ डज तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये भी नॉट इंजॉय बिना हेल्पिंग वर्ब का नॉट आएगा नहीं। इट मीन्स आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। टू लंदन बाई ट्रेन यस्टरडे है, यस्टरडे है तो फिर डिड होगा। डिड के साथ ऑप्शन ए में वेंट देख रहे हैं तो ड्यू के किसी भी फॉर्म के साथ V1 तो गो हो जाएगा। डिड लग ही गया है तो वेंट नहीं लगेगा। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इट कैन नॉट बी डिनाइड विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, तो क्या होगा? ये बात से इनकार नहीं किया था। वर्किंग हार्ड विल प्रोड्यूस, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। दैट विच कैन नॉट बी अवॉर्ड, जो अवॉर्ड नहीं किया जा सकता इसको इनएविडेबल बोलते हैं। व्हाट यू बीन डूइंग, बीन है तो हैव का फॉर्म लगेगा इसलिए हाफ हो जाएगा। डिड यू रिमेंबर, डिड के साथ V1 यहाँ रिमेंबर ऑलरेडी आ चुका है तो अलग से कोई वर्ब नहीं लगेगा। लेटर है तो उसके लिए एक जीरंड का प्रयोग करेंगे तो पोस्टिंग हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आई एम रियली सॉरी है तो क्या हो जाएगा? फॉर हिटिंग यू, आपको मारने के लिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस क्या है? तो फिर सब देख रहे हैं मॉडल वर्ब सब है, तो यहाँ पे हैड के बाद रन नहीं होगा, RUN होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। और आपको देख रहे हैं तेज दौड़ना एबिलिटी की बात कर रहा तो कैन वाला होगा। ही कैन रन फास्ट। चूज द करेक्ट स्पेल्ड। बेनिफिशियल का सही स्पेलिंग क्या होगा? BENEFICIL, ये होगा। ग्रैंडमा इज अराइविंग 3:30 फिक्स है तो आपका क्या होगा? एट हो जाता है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड शेड आई एम लिविंग टूडे। माई फ्रेंड शेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा और पास्ट है तो वाज हो जाएगा, तो ही वाज लिविंग दैट डे होगा। यहाँ ही वाज लिविंग है लेकिन टूडे है, टूडे चेंज इन टू दैट डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ही वेंट, वेंट के बाद क्या होगा? 2 + V1 टू फिश। सी इज शॉक्ड बिकॉज सी, क्या होगा? वो चकित थी क्योंकि सी हैज सीन, देखी है, टेरिबल एक्सीडेंट देखी। V2 सिनेमा लास्ट नाइट है तो फिर लास्ट है तो वेंट होगा पास्ट वाली। हैव यू, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस क्लियर दिखने चाहिए आपको। हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट, हैव माई ऑर्डर्स यू है,
यू के साथ हैव तो हैव यू हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन सीधा बी में है। बाकी हम नहीं सोचेंगे आगे। व्हाट टाइम, व्हाट है इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग और पहले आएगा। हेल्पिंग और पहले इज है और डज है, तो देखो इज द ट्रेन लिविंग, खुल रहा है नहीं, खुलता है तो आपका डी वाली ऑप्शन होगा। द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड दैट इज यूजुअल, यहाँ पे कंबाइन करना है तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड। ही यूज टू के साथ V1 यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ यूज टू के पहले इज एम होता तो V4 लगता, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ए सीट इफ़ यू वांट टू बी श्योर, अगर श्योर होना चाहते हैं तो सीट को क्या करवा लीजिए, टू बुक करने की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बुक ए सीट, सीट बुक करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वी ड्रॉप द डिजर्ट, मरुस्थल, तो मरुस्थल पार करके क्रॉस हो जाएगा। व्हाट यू डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, पैसिव में क्या होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम लगता है, तो यहाँ इज अंडरस्टूड हो जाएगा ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन है, योर इंफॉर्मेशंस आर, नहीं इंफॉर्मेशन हमेशा इज लेगा, तो ऑप्शन सी होगा। वेस्टेड टाइम रिटर्न्स, वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की पहचान है कि इच्छा जो है वो सीमित होना चाहिए। ये क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। लामिया एंड हापेरियन लिखा गया है किनके द्वारा, तो जॉन किट्स के द्वारा। शिगा नायोया इज ए स्टोरी राइटर, जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। 34 की बात करें, स्नेक्स वेयर सीन एमंग बुक्स, ये माई ग्रैंड मदर हाउस की है। द डेवलपमेंट ऑफ वाज हेल्प इन इंट्रोड्यूस, प्रिंटिंग मशीन की बात हम मिडिल इंग्लिश में करते हैं। 1476। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिटर लव फॉर मी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना है। टी.एस. इलियड जो है वो कौन सा सेंचुरी के पोएट रहे हैं, तो 20th सेंचुरी ए। डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, वो बात कर रही थी। तुगलक इज रिटन बाय ग्रीस कर्नाड के द्वारा तुगलक लिखा गया। अनटचेबल और कुली जो है मुल्कराज आनंद की रचना है। द वर्ड ड्रामा, ड्रामा वर्ड जो है ना वो कौन सा भाषा के शब्द से है, तो ड्रामा जो है हमारा ग्रीक। एंड प्रैप्स द गोरोलिंग ऑन किस चैप्टर से लिया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, ये ग्रेट वावल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। रोमांटिक रिवाइवल ऑफन एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ से लिया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ को फादर ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम, लिप्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ वाल्ट विटमैन की रचना है। लोमो वांट्स टू मैरी, लोमो नतालिया से शादी करना चाहता था। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एन एपिताफ में कहा गया है। एचिवेट्स वर्क एज जर्नलिस्ट का भी काम किया है। पल्स बक जो है उनकी फैमिली डॉक्टर कहाँ की थी, इंडिया की। तो उम्मीद है कि आज थोड़ा मैं आपके अनुरोध पे कमेंट करके बताया कीजिए कि कैसा है। इस कमेंट के अनुसार आज मैंने आपको धीमा करने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।